क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार फार्मूला रिवाइज करते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट लेते हैं, ये रहा पहला पॉइंट और ये रहा दूसरा पॉइंट। पहले पॉइंट P और दूसरा पॉइंट का नाम Q दे देते हैं। P का कोऑर्डिनेट है x1 y1, जो भी कोऑर्डिनेट होगा P का उसका हम नाम दे देंगे x1 y1, और Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस पता करना है, मतलब एक लाइन से यदि हम इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करें तो उस लाइन का लेंथ पता करना है। तो उसके लिए फार्मूला है हमारे डिस्टेंस फार्मूला, और ये d = होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और पूरा ही रूट के भीतर। और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें क्वाड्रिलेटरल का भी चाहिए। तो क्वाड्रिलेटरल्स डिफरेंट टाइप का फिगर होता है, जिसमें मतलब क्वाड्रिलेटरल का डिफरेंट टाइप्स है। पहला देख लें पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का फिगर एक बार याद करो कि कैसा होता है। ये इस तरह से पैरेललोग्राम बना रहता है। तो यदि क्वेश्चन में ऐसा रहे कि कुछ पॉइंट्स, मतलब 4 पॉइंट्स दिया रहे और ये प्रूव करना रहे कि ये पॉइंट्स को पैरेललोग्राम का है, तो कैसे प्रूव करेंगे। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। लेकिन अभी तक हमने एंगल्स के बारे में कुछ नहीं सोचा है। एंगल्स के लिए हमें कोई फॉर्मूला पता नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो हम सारे कंडीशंस डिस्टेंस से रिलेटेड यहाँ पे रखेंगे। तो ऐसा शो करेंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। यदि ये दोनों प्रूव हमने कर दिया तो इसका मतलब ये फिगर पैरेललोग्राम है। दूसरा है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का फिगर एक बार याद करो, इस तरह से रेक्टेंगल बना रहता है। तो इसकी कंडीशन क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। बस ये डायगोनल्स का ही फर्क है इसमें। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है और डायगोनल्स इक्वल नहीं होता। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है और डायगोनल्स भी इक्वल होता है। अब तीसरा फिगर है रोम्बस का। तो रोम्बस का फिगर एक बार याद करो, 8th क्लास में हमने सीखा था। रोम्बस 9th क्लास में भी होता है ऐसे। तो चारों साइड्स इक्वल होता है रोम्बस का, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होता। तो ये कंडीशन हो जाएगा, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। और लास्ट में है स्क्वायर। तो ये बहुत सिंपल सा फिगर होता है, सारे साइड्स इक्वल। वैसे तो सारे एंगल्स भी 90 डिग्री का होता है, जानते नहीं है कि कैसे 90 डिग्री शो करेंगे। तो स्क्वायर कैसे शो करेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये कंडीशंस हमें याद रखना कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर का कंडीशंस क्या क्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर सॉल्यूशन। मतलब कुछ पॉइंट्स दिए हैं और ये कह रहा है कि ये सब किस टाइप का क्वाड्रिलेटर बनाता है। यदि बनाता है तो इफ एनी, मतलब कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हो सकता है कि जो कि क्वाड्रिलेटर बनाए ही नहीं। इसके पहला पार्ट है, ये 4 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। -1 -2 पहला पॉइंट है, 1 0 दूसरा पॉइंट है, -1 2 तीसरा पॉइंट है और -3 0 चौथा पॉइंट है। पॉइंट का नाम नहीं लिखा है, इसलिए हम अपने कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए पॉइंट्स का नाम लिख लेते हैं। तो ये रहा पॉइंट्स ए। पहला पॉइंट का नाम ए दे दे, दूसरा का बी, तीसरा का सी और चौथे का डी। अब हम डिस्टेंस फार्मूला से चारों साइड्स पहले हम फाइंड करते हैं। तो ए बी, जब ए बी डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे तो ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएगा और बी का x2 y2। तो ये हो जाएगा 1 -1। एक ही दूसरा नंबर माइनस में है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा। दूसरे नंबर को निगेटिव होने पे तो ब्रैकेट में रख ही लो, यदि पॉजिटिव है तो भी ब्रैकेट में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी निगेटिव है तो ब्रैकेट में रखते हैं तो सॉल्व करने में आसानी होती है। अब ये y2 है 0 और ये हो गया -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 और +1, तो ये 2 और उसका स्क्वायर है, और ये होगा 0 और +2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। तो 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये जाएगा √8। अच्छा, √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, लेकिन अभी छोड़ दो, यहीं पे रहने दो, रूट लगा ही।
BC पता करते हैं, तो ये है B है 1 0 और C है -1 2। तो इनमें से किसी को भी हम x2 y2 और x1 y1 ले सकते हैं, लेकिन लास्ट वाले को x2 लेते हैं। तो -1 और B है 1, तो ये -1 1 का स्क्वायर हो गया, ये है 2 और -0 का स्क्वायर। अब ये -1 और -1 -2 हो जाएगा और 2 -0 तो 2 ही रह गया। अब -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भी 4, तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो ये होगा √8। CD देखें तो ये -1 2 और ये -3 0, तो -3 और माइनस करके हम -1 लिखेंगे उसका स्क्वायर और +0 और -2 का स्क्वायर, तो ये जगह -3 और +1 इसका मतलब -2 का स्क्वायर हो गया, और ये 0 -2 वो भी -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर 4 और अगला -2 का स्क्वायर भी 4, तो ये हो गया 4 + 4 और √8। अब DA करें तो ये -3 और उसका -1 उसमें स्क्वायर लगा देंगे और +0 और ये हो गया -2 का स्क्वायर, तो ये -3 और +1 हो जाएगा -2 का स्क्वायर और ये हो गया 2 का स्क्वायर, तो ये 4 + 4 हो गया √8। तो चारों साइड्स हमने देखा ये सभी इक्वल आ गया क्योंकि सभी की वैल्यू √8 है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। अब डायगोनल से देखते हैं, तो AC की वैल्यू देखें, जब A और C देखेंगे तो इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम सोचेंगे, तो ये हो गया -1 और -1, तो दोनों नंबर नेगेटिव है, पिछले वाले से पहले हम माइनस का साइन लगा देंगे, पिछले वाले नंबर को ब्रैकेट में रखेंगे, ये हो गया 2 और -2, तो ये कितना हो गया, ये -1 और +1 0 और 2 और +2 हो जाएगा उसका स्क्वायर, तो 2 + 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, इसको √16 या 4 भी लिख सकते हैं, अभी रूट में ही रहने दो, बाकी नंबर्स भी रूट में ही इसलिए। अब ये BD, तो D है -3 0 और B है 1 0, तो -3 और -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर 16 और ये 0 है तो √16 ही रहने दे। तो हमने प्रूव किया कि ऑल डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब साइड्स भी इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये कंडीशन किसका होता है, स्क्वायर का, और यही हमारा आंसर हो गया। मतलब ये जो चारों पॉइंट्स है, ये चारों पॉइंट्स मिल करके एक स्क्वायर बनाएगा। पार्ट 2 देखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट्स है -3 5 3 1 0 3, फिर है -1 -4। इसके नाम लिख लेते हैं पॉइंट का, डिस्टेंस फाइंड करने में उस पर लिखने में आसानी रहती है इसलिए। तो पहला पॉइंट का नाम A, दूसरे का B, तीसरे का C और चौथे का D लिख दिया। डिस्टेंस फार्मूला लिख दें, इसके बाद हम एक एक करके चारों साइड्स पता करते हैं। तो AB आपको पता है, जैसे AB लिए तो ये A का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएगा, B का x2 y2, तो यहाँ पे वैल्यूज रखो x2 - x1। पहले x वाले नंबर को देख लो, ये 3 और दूसरा है -3, तो x2 - x1, माइनस है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा, फिर प्लस का साइन लगा करके फिर 1 और -5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 + 3 मतलब 6 का स्क्वायर और 1 - 5 मतलब -4 का स्क्वायर, तो ये होगा 36 + 16, तो ये हो गया 52 अंडर रूट में। अब BC पता करें तो जगह 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 और -1 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर और ये होगा 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये 9 + 4 अंडर रूट में 13। CD देखें तो वैसे ही जैसे फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करते रहे, फटाफट करते रहे, -1 और माइनस करके 0 का स्क्वायर, फिर -4 और ये हो जाएगा माइनस का साइन लगा देगा और 3, तो ये जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस -7 का स्क्वायर, ये हो गया 1 और -7 का स्क्वायर का 49, तो ये हो गया √50। D है तो D है -1 और A है -3, तो उसका स्क्वायर लगा दिया, दोनों नंबर लिखने के बाद प्लस फिर साइन, फिर -4 और -5, तो ये हो गया -1 और +3, तो ये होगा 2 और ये -4 और -5, तो -9, 2 का स्क्वायर 4 और -9 का स्क्वायर 81, ये हो गया 85 का अंडर रूट। तो इस तरह से एक भी नंबर इक्वल नहीं है, जो ये 52 का रूट है, ये 13 का रूट है, ये 50 का रूट है और ये 85 का रूट है। इसका मतलब नो साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब है कि दीज पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन में था भी ना ये इफ एनी, ये पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है या नहीं, ये कंडीशन आ गया कि ये पॉइंट्स मिलकर के कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। अब पार्ट 3 देखते हैं इसका।
ये 4 पॉइंट है 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2। तो पहले पॉइंट्स का नाम लिखें, पहले पॉइंट का ए, फिर दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। डिस्टेंस फार्मूला लिख दे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी के लिए ये दोनों पॉइंट x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2। मतलब अब इतना प्रैक्टिस हो गया कि फटाफट लिखते चलो। 7 - 4 का स्क्वायर और 6 - 5 का स्क्वायर। 7 - 4 हो गया 3 का स्क्वायर और 6 - 5 का हो गया 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया √10। अब बी सी देखें, तो बी और सी ये x1 y1 और x2 y2। मतलब फटाफट नंबर लिखो, 4 - 7 का स्क्वायर और 3 - 6 का स्क्वायर। तो ये -3 का स्क्वायर और ये हो गया -3 का स्क्वायर। 9 + 9 √18। सी डी नंबर देखो, 1 - 4 का स्क्वायर और 2 - 3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 9 + 1 √10। अब डी ए, तो डी ए यहाँ से भी नंबर ले सकते हैं, 1 - 4 का स्क्वायर और 2 - 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, जो कि 9 + 9 √18। तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया, क्योंकि दो नंबर 18 का √100 में और 2 है 10 का, तो ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल है। अब डायगोनल्स देख लेते हैं, तो ए सी, अब ए और सी, तो यहाँ से देखते चलो, 4 - 4 का स्क्वायर और 3 - 5 का स्क्वायर, तो ये होगा 0 का स्क्वायर 0 और ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 4 को 2 भी लिख सकते हैं या रूट में भी छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, 2 छोटा नंबर हमें क्लियर हो जाएगा। ये बी डी, बी है ये 7 6 वाला और डी है 1 2 वाला। तो 1 - 7 का स्क्वायर और 2 - 6 का स्क्वायर, ये हो गया -6 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। तो 36 + 16 हो गया √52। तो कंक्लूजन क्या है, हमने चारों साइड से देख लिया और दोनों डायगोनल से देख लिया। तो अपोजिट साइड्स इक्वल तो है, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये पैरेललोग्राम है। डायगोनल्स इक्वल हो जाता तो स्क्वायर हो जाता। तो ये प्रूव हो गया कि ये पैरेललोग्राम है। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो पॉइंट्स का नाम लिख दे, पहले पॉइंट का नाम ए और दूसरे का बी, कोऑर्डिनेट्स वो लिख दिया हमने। एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे, तो इसलिए इस सिर्फ एक्स की वैल्यू होगी। तो हमने पॉइंट मान लिया पी, तो लेट पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स और 0 है। 0 क्यों है यहाँ पे, वाई वैल्यू क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पे है। इसी तरह से यदि किसी क्वेश्चन में पॉइंट वाई एक्सिस पे दे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये बात याद रखना है। गिवन है पी ए और पी बी इक्वल है, क्योंकि ये इन दोनों पॉइंट्स को हमने ए बी लिख रखा है और जो अननोन पॉइंट है उसको हमने पी मान रखा है। और ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ये इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस। तो पी ए इक्वल टू पी बी। अब हम एक बार डिस्टेंस फार्मूला याद करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये है x -2 का स्क्वायर और प्लस 0 -5 का स्क्वायर, ये अंडर रूट। ये होगा पी ए की वैल्यू और इक्वल का साइन लगा करके हम पी बी की वैल्यू रखेंगे। तो पी बी क्या होगा, पी का कोऑर्डिनेट है x और ये है -2, तो मतलब x -2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 -9 का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते चल हमें x की वैल्यू आ जाएगा। तो ये x -2 का स्क्वायर और ये 0 और -5 है, तो ये +5 हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके, और इधर हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, ये होगा 0 -9 का स्क्वायर, मतलब -9 का स्क्वायर। इधर ये a - b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगा, मतलब फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर वाला। तो ये होगा x² - 4x + 4 और ये 5 का स्क्वायर 25। इधर हो जाएगा x² + 4x + 4 और -9 का स्क्वायर 81। ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसको ऐड कर दे, तो 25 + 4 29 हो गया। तो इस तरह से ये काम हो गया। दूसरे बड़े ब्रैकेट में 81 और 4 है तो 85 हो गया। अब इसको स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ ताकि ये रूट हट जाए। तो हमें मिला क्या, x² - 4x + 29, इधर हो गया x² + 4x + 85। तो ये x² कट गया, दोनों तरफ सेम ही है, या जिसको दिक्कत होती है वो इसको दूसरी तरफ ला करके माइनस करके कट कर सकते हो। वैसे 10th क्लास में से चल जाएगा, ये कट कर दिया हमने। ये -4x और +29 और ये होगा 4x + 85। तो x वाला को एक तरफ रख ले, तो ये -4x है, ये जब साइड चेंज करके आएगा तो -4x हो जाएगा।
ये हो जाएगा 85 और ये हो गया -29। तो ये हो गया 8x माइनस का साइन रहेगा और 85 में से 29 घटाएंगे तो ये 56 देगा। तो x इसका कितना हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, 56/87 हो गया और माइनस के कारण से ये -7 रह गया। तो द पॉइंट्स कौन सा हुआ, यहाँ पे p जो अननोन पॉइंट था जिसको वैल्यू हमने x0 ले रखा था, तो x की वैल्यू तो हमें पता चल गया कितना है -7। तो इसलिए जो पॉइंट है अननोन उसका कोऑर्डिनेट होगा -7 0 और ये हमारा आंसर हो गया।